माजी में मुस्लिम ममालिक के सरबराह रिएक्ट करते थे, एहतजाज होते थे। अब फ़लस्तीन में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। फ़लस्तीनी क़यादत की दरख्वास्त पर अरब लीग का इजलास तलब कर लिया गया है। ये इजलास आइंदा हफ्ते होगा, मगर अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म खुश हैं। सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म के साथ और बगैर किसी फ़लस्तीनी रहनुमा की मौजूदगी में इस मंसूबे का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने इस नए प्लान का ऐलान करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद रियासत हासिल करने के लिए ये एक आखिरी मौका है। अमरीका इस मंसूबे को फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के लिए फ़ायदेमंद करार दे रहा है, मगर जिस वक्त अमरीकी सदर ये मंसूबा पेश कर रहे थे उस वक्त उनके साथ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मौजूद थे, मगर फ़लस्तीनी नुमाइंदे नहीं थे। लेकिन अहम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर मौजूद थे, जिनकी मदद का अमरीकी सदर शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। और दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे को बड़ी कामयाबी करार दिया और इस मंसूबे से मुतालिक 5 अहम नकात भी उठाए। और जब इसराइली वज़ीर आज़म नकात को दोहरा रहे थे तो वाज़े तौर पर लग रहा था कि इस मंसूबे से खित्ते में इसराइल का असर व रसूख बढ़ जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुश हैं, पुरजोश हैं। जो ममालिक, जिन मुसलमान ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अमरीका कह रहा है कि इस प्लान से फ़लस्तीनी इलाके दुगने हो जाएंगे, मगर हकीकत यह है कि इस प्लान से इसराइल को अहम मुतनाज़ इलाकों पर इख्तियार हासिल हो गया है। जबकि 1948 के बाद से फ़लस्तीन के पास मौजूद इलाकों में मुसलसल कमी ही आ रही है। 1967 की जंग से पहले जो इलाके फ़लस्तीन के पास मौजूद थे, इस जंग के बाद फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 22% इलाका बचा, बाकी इलाका इसराइल के पास चला गया। फिर इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन के पास सिर्फ 15% इलाका बचा है और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर फ़लस्तीन ने यह मंसूबा तस्लीम ना किया तो इस इलाके से भी महरूम हो जाएगा। तारीख़ी हवाले से मुसलसल फ़लस्तीन का इलाका घटता जा रहा है। फ़लस्तीन का इलाका 400 साल तक खिलाफत उस्मानिया के मातहत रहा। फिर जब खिलाफत उस्मानिया को पहली आलमी जंग में शिकस्त हुई तो फ़लस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। फिर ताकत ने असर दिखाया और जब 1967 में अरब इसराइल जंग में अरब ममालिक को शिकस्त हुई तो फिर इसराइल ने अपना कब्जा मजबूत कर लिया। एक दिलचस्प तारीख है, जिसके पास ताकत रही उसने इस इलाके पर अपना कब्जा रखा। और जब इसराइल का कब्जा शुरू हुआ तो शुरू में इसराइल मुज़ाकरात के लिए तैयार था, थोड़े रकबे के लिए तैयार था, मगर मुसलमान ममालिक नहीं माने। मुसलसल इस हवाले से इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, जंग भी हुई और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल कब्जा करता चला गया और अब फ़लस्तीनियों को थोड़ा सा इलाका मिल रहा है। इसराइल ने बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया है। ताकत इस वक्त इसराइल के पास है और अमेरिका की ताकत भी इसराइल के साथ है, इसलिए वही हो रहा है जो इसराइल चाह रहा है।